देखिए हिंदू एस्ट्रोलॉजर रशिया के लिए कितने ज्यादा इम्पोर्टेंट हैं, यानी कि कितने ज्यादा मायने रखते हैं। इसको समझने के लिए सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। Анурадха Верма прилетела из Индии. Сегодня она в прямом эфире. Встречаем. Рады вас снова видеть в нашей студии, и, судя по вашему наряду, вы нам принесли весну. А насколько далеко вы можете видеть? Вот 10 лет, 20? Потому что все ваши прогнозы сбываются. Давайте посмотрим. Антон, Все районы России, которые расположены на побережье, то есть так или иначе связаны с водой, могут подвергнуться опасности заражения, потому что какое-то заражение, возможно, инфекция придет со стороны воды, со стороны моря, и это может повлиять на остальное. Причины... Арчена, мы рады видеть вас в нашей студии и поздравляем с наступившим 2024 годом. С Новым годом, Россия! У нас сейчас вот идет время, которое называется святки. В это время всегда на Руси принято гадать. А есть ли в Индии подобные обычаи? Знаете, это не только на Новый год. У нас есть... ये वीडियो है अप्रैल 2026 की। हालांकि इन दोनों भारतीय हिंदू महिला एस्ट्रोलॉजर के बारे में हमने पहले भी कई बार बात की है। तो ये वीडियो हाल ही में अपलोड की गई है रशिया के एक नेशनल न्यूज चैनल पर, जिसका नाम है टीवी चैनल रसिया 1, जहां पर भारत की 2 हिंदू एस्ट्रोलॉजर को बुलाया गया रशिया की फ्यूचर प्रेडिक्शंस के बारे में जानने के लिए। हालांकि ये दोनों भारतीय हिंदू महिलाएं सगी बहनें नहीं हैं, लेकिन रशियन ऑडियंस के नजरिए से ये दोनों भारतीय हिंदू बहनें हैं। ऐसा रशियन का इन दोनों को देखने का नजरिया है। और जब जियोपॉलिटिक्स और कोई सीरियस वॉर सिचुएशन बढ़ती हुई दिखाई देती है, तब रशियन मीडिया इन दोनों हिंदू महिला एस्ट्रोलॉजर को जरूर इनवाइट करता है रशिया के फ्यूचर के बारे में जानने के लिए। लेकिन आप में से बहुत सारे लोग विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन ये बात 100% सच है। И подобные обычаи. Знаете, это не только на Новый год. У нас есть время, когда мы гадаем, делаем предсказания. Но не существует такой традиции, не существует специальных дат. А что в Индии обязательно надо сделать, чтобы весь год сопутствовала удача? Да, есть такие традиции. Это традиция юга Индии. Экономика придет к краху, и это неизбежно. Это будет происходить постепенно. То, что касается Германии, это будут сложные. पर जो ये दोनों प्रेडिक्ट कर चुकी है वो रशिया और रशियन लोगों के लिए सच साबित हुआ है। यानी कि जो भी भविष्यवाणियां इन दोनों ने पहले कई बार की है वो रशिया में 100% सच हुई है। इसलिए रूस इन पर पक्का विश्वास करता है। यहाँ पर रशियन मीडिया का कॉन्सेप्ट ये होता है कि जब इन दोनों को इनवाइट किया जाता है तब इनकी पहले की सच हुई भविष्यवाणियां यहाँ पर पहले ही दिखाई जाती है कि पिछली बार इन्होंने ये भविष्यवाणियां की थी जो अब पूरी तरह से सच साबित हो चुकी है, जिसके चलते रशियन इन पर और भी ज्यादा विश्वास करने लग जाते हैं। जैसे कि इन दोनों हिंदू महिलाएं एस्ट्रोलॉजर की ये ओल्ड वीडियोस हैं, जहां पर इनकी प्रेडिक्शंस पहले 100% सच साबित हुई थी रशिया के लिए, जैसे कि आप इन वीडियोज में देखिए। तो इसलिए चलिए जानते हैं कौन है भारतीय हिंदू एस्ट्रोलॉजर महिलाएं जिन पर रशिया आंख बंद करके विश्वास करता है। तो रशिया के द्वारा रिसेंटली फिर से इनवाइट की गई है। क्यों रशिया इनकी भविष्यवाणियों पर पक्का विश्वास करता है और कब से रशिया इन दोनों हिंदू बहनों को रशियन मीडिया में इनवाइट कर रहा है रशिया के फ्यूचर के बारे में जानने के लिए। और सबसे इम्पोर्टेंट कि कैसे और क्यों रशिया हिंदू एस्ट्रोलॉजी से जियोपॉलिटिक्स सिचुएशंस को समझ रहा है पिछले कई सालों से, जिसके बारे में आपको मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल्स पर बिल्कुल भी बताया नहीं गया है। तो चलिए जानते हैं इन सभी प्रश्नों के बारे में आज की इस वीडियो में, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो चलिए जानते हैं
तो देखिए ये है अनुराधा वर्मा, ये एक फेमस एस्ट्रोलॉजर है रशिया में। तो सबसे पहले आपके लिए ये समझना बहुत ही जरूरी है कि अनुराधा वर्मा कहाँ से हैं और कैसे ये सनातन धर्म के प्राचीन वैदिक ज्ञान से रशियंस को हैरान करके सोचने पर मजबूर कर रही है। तो अनुराधा वर्मा भारत से हैं और इन्होंने भारतीय विद्या भवन से ग्रेजुएशन की है और ये डॉक्टर के.एन. राव की उत्तराधिकारी है। डॉक्टर के.एन. राव जो एक हाईली रिस्पेक्टेड एंड फेमस वैदिक एस्ट्रोलॉजर हैं, तो अनुराधा वर्मा इन्हीं महापुरुष की सक्सेसर हैं, जिन्होंने 2011 और 2012 में रशिया की कैपिटल मॉस्को में आयोजित सनातन की एस्ट्रोलॉजी को प्रस्तुत किया था और तब से रूस में व्यापक रूप से अभ्यास कर रही है। 2018 में वह प्रमुख योग केंद्रों के साथ सहयोग करके और व्यक्तिगत परामर्श प्रदान करने के लिए मॉस्को लौटी। तभी से अनुराधा वर्मा रशिया के लिए स्ट्रिक्ट भविष्यवाणियां कर रही है, जिसके कारण इनको रशिया के पॉपुलर मीडिया चैनल्स पर बार बार इनवाइट किया जाता है। जब भी अमेरिका, रशिया, चाइना और भारत पे बात आती है तो रशिया इनको जरूर बुलाता है रशिया, भारत और अमेरिका के फ्यूचर के बारे में जानने के लिए। अब इन्होंने रशियन मीडिया को जियोपॉलिटिक्स में होने वाले बड़े बदलाव के बारे में चेतावनी दी है, जैसे कि आप इस वीडियो में देखिए। अनुराधा ने यहाँ पर भविष्यवाणियां की कि शुरुआत में रूस के लिए 2026 के अगले 6 महीनों को कार्मिक गेटवे के रूप में डिनोट किया है। यानी कि अनुराधा ने रशिया के लिए जुलाई 2026 को एक बहुत ही अनस्टेबल और परिवर्तनकारी महीनों में से एक माना है और इसको एक कार्मिक द्वार के रूप में बताया है, जिसमें रूस, अमेरिका और चीन के बीच जियोपॉलिटिक्स टेंशन बढ़ जाएगी। और इन्होंने यहाँ पर आगे बताया कि 2026 अगस्त में रूस में शनि की वापसी होगी, जिससे रूस के लिए अत्यधिक उथल पुथल भरा वर्ष माना जा रहा है, जिसमें निरंतर सैन्य संघर्ष, आर्थिक तनाव और 2026 में संभावित वैश्विक संघर्ष यानी कि वर्ल्ड वॉर 3 जैसे संकट रूस के लिए खड़े हो सकते हैं। और 2026 से 27 के बीच रूस को गंभीर प्लैनेटरी स्थितियों का सामना करना पड़ेगा, जिसके लिए गहन संरचनात्मक परिवर्तनों की आवश्यकता होगी। और भी अनुराधा ने यहाँ पर रूस को चेतावनी देते हुए बहुत सारी भविष्यवाणी की, जिसको रशियन पत्रकार बहुत ही सीरियस तरीके से नोट कर रहे थे, जैसे कि आप इस वीडियो में देखिए। लेकिन अनुराधा वर्मा के साथ इस हिंदू महिला एस्ट्रोलॉजर का नाम है अर्चना और पूरा नाम अर्चना नागाभूषणम। इनका जन्म भारत के बेंगलोर के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनका पूरा परिवार सनातन के वेदों और उपनिषदों का गहरा ज्ञान रखता है, इसलिए बचपन से ही इनका इंटरेस्ट सनातन धर्म के इन शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त करने में पैदा हो गया था, जिसके दम पर अर्चना नागाभूषणम रशिया में एकदम स्ट्रिक्ट भविष्यवाणियां करती है, जिसके चलते रशिया या फिर रशियन मीडिया इनको हर बार बुलाता है, जिसके चलते रशिया में पिछले सालों में इनकी हाइप काफी ज्यादा इंक्रीज हुई है इनकी स्ट्रिक्ट प्रेडिक्शंस के कारण, जिसके कारण इनको रशिया की पॉपुलर मीडिया चैनल्स और शो में इनवाइट किया जाता है बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ। जैसे कि रशिया में पहले इनकी पॉपुलर प्रेडिक्शन थी रशिया यूक्रेन वॉर, जिसके सच साबित होते ही रशिया में इनको काफी ज्यादा फेम मिला। और इन्होंने इस रशियन टीवी शो में अपनी सच हुई सभी भविष्यवाणियों के बारे में भी बताया था। लेकिन रशिया में अर्चना ये सब अकेली नहीं करती हैं। इन्होंने रशिया की कैपिटल मॉस्को में रहने वाले एक रशियन से शादी की हुई है जो सनातन धर्म पर काफी ज्यादा विश्वास करता है, इसलिए इन्होंने अर्चना के कारण सनातन धर्म अपना लिया है। इनके हस्बैंड का नाम है अलेक्जेंडर महाराजा। अलेक्जेंडर ने अर्चना की शक्तियों से प्रभावित होकर सनातन धर्म अपनाया हुआ है, इसलिए इन्होंने अपने नाम के आगे महाराजा लगाया हुआ है। यहाँ पर अर्चना ने भी सेम अनुराधा के जैसे इन रशियन पत्रकारों को चेतावनी दी कि आने वाले कुछ महीने रशिया के लिए काफी ज्यादा मुश्किल भरे होने वाले हैं। सो रशिया इस बार भी इनकी प्रेडिक्शंस को बहुत ही सीरियस तरीके से अप्लाई करेगा। तो ये थी दो हिंदू महिलाएं या फिर दो हिंदू बहनें जो अपनी एस्ट्रोलॉजी के कारण रशिया में काफी ज्यादा पॉपुलर है, इसलिए रशियन मीडिया इनको बार बार इनवाइट करता रहता है अपनी मीडिया में। और रशियन इनको दो हिंदू बहनें मानते हैं जिनके पास अद्भुत शक्तियां हैं। तो अगर आपको ये वीडियो इंपॉर्टेंट लगती है और आपको प्राउड फील हुआ हिंदू एस्ट्रोलॉजी पर, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। और अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो हमें आपका समर्थन देने के लिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।